दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। और आज से दोस्तों आप लोगों की सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चैनल पे स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आइए हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और आज से आप दोस्तों आप सभी स्टूडेंट का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सारे सेमेस्टर की और इसके साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट की क्लासेस एटलीस्ट आप लोगों की चलेंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और मैथ से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन टेक्निकल के जितने कठिन कठिन सब्जेक्ट इस बार आप लोगों के हैं उन सभी सब्जेक्ट को हम बहुत ही ज्यादा आप लोगों के सामने आसान बना करके रख देंगे। इतना आप लिख कर रख लीजिए, ठीक है। आइए अभी हम जो है समाकलन पढ़ते हैं। समाकलन क्या होता है ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा और एटलीस्ट मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं उतने क्वेश्चंस को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 88 26 39 60 22 इस नंबर पे कॉल करिए। नंबर पे कॉल करके दोस्तों आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर की रिकॉर्डेड क्लास है। लाइव बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे इसमें कि सर लाइव भी चला दीजिए। तो लाइव जो है आप लोगों के एग्जाम के मात्र 15 दिन पहले से चलेंगी। बाकी रिकॉर्डेड में आप लोगों को पूरा कंप्लीट बैच दिया जा रहा है। और इस बैच की जो दोस्तों फीस रखी गई है वो रखी गई है आपके 299 रुपए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट ट्रेड के हैं और सभी सब्जेक्ट की ये फीस है। ऐसे में आप ये मत कहिएगा कि सर जनरल इंजीनियरिंग का क्या होगा, मेरा मैकेनिक्स का क्या होगा, प्रोग्रामिंग का क्या होगा। सारे सब्जेक्ट आप लोग को मिल रहे हैं मात्र 299 में सेकंड सेमेस्टर के, ठीक है। क्योंकि सेकंड सेमेस्टर बेसिकली दोस्तों ऐसा है कि आपके ट्रेड से ही रिलेटेड सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि आप इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी वैसे भी ले सकते हैं और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं दोस्तों समाकलन पे, देखते हैं समाकलन दोस्तों क्या होता है। ओके चलिए और एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं जितना भी क्वेश्चन दोस्तों आपको बताऊंगा सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन रूट में x है, फिर प्लस में 1 अपॉन रूट में x है और इसका होल स्क्वायर और dx। अब आप बताइए कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। अब हमको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि इसको ओपन करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बेसिस पे। इसको a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। उसके बाद अब हमको क्या करना है इंटीग्रेशन। अब हम इसको ओपन करेंगे तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, ये ओपन ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, यही है आप लोगों का। और फिर आप यहां पे dx ऑलरेडी लिख लीजिए। अब आप सिंपल ये देखेंगे कि ये रूट x से हम रूट x को कैंसिल कर दे रहे हैं। रूट x का स्क्वायर x हो जा रहा है और 1 अपॉन रूट x का स्क्वायर जो है आपका 1 अपॉन x हो जा रहा है। यानी फाइनली आपके पास मिल रहा है x प्लस 1 अपॉन x, फिर प्लस में मिल रहा है आपके पास 2, ठीक है। और ये dx इतना ही मिल रहा है आप लोगों को। इतने में तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है। अब आप ये देख लीजिए कि चाहे आपका योगफल में हो, चाहे आप लोगों का गुणनफल योगफल में हो, चाहे घटाने में हो, इंटीग्रेशन दोस्तों सब पर ऑपरेट होगा कांस्टेंट टर्म को छोड़ के। अगर कांस्टेंट टर्म को दोस्तों छोड़ दिया जाए तो इंटीग्रेशन आप लोगों का सब पे ऑपरेट होगा। यहां पे देखिए इंटीग्रेशन ऑपरेट कीजिए तो इंटीग्रेशन x dx हो गया, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx हो गया, फिर प्लस में 2 तो कांस्टेंट है भाई, तो 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से इसको बाहर ले लीजिए, तो बाहर ले लिए तो इंटीग्रेशन 1 dx हो गया। अब आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों कि x dx का क्या होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करेंगे। इंटीग्रेशन x टू द पावर n का दोस्तों फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 पूरे का बट्टा n प्लस 1 प्लस c, यहाँ पे हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो x टू द पावर n प्लस 1 यानी कि 1 है दोस्तों आप लोगों का, तो 1 प्लस 1 अपॉन में आप लोगों का हो जाएगा 1 प्लस 1, फिर प्लस में आप लोगों का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है log x, आप हमेशा याद रखिएगा, प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 का होता है दोस्तों x और फिर प्लस में आप लोगों का c हो जाएगा। आप इसको चाहें तो और ज्यादा सिंप्लीफाई दोस्तों कर सकते हैं और यहां पे करेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि x टू द पावर 2 अपॉन में 2, फिर प्लस में आपके पास निकल के आके यहां पे log x प्लस 2x प्लस में c, और यही आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप दोस्तों कितने अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको जो है सारी चीजें बताई जा रही हैं। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों की सारी चीजें बताई जाएंगी और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होगी। तो इसलिए आप इस नंबर पे कॉल जरूर करिए और सेमेस्टर एग्जामिनेशन की क्लासेस को लीजिए, क्योंकि आप अपनी बहुत ही कम फीस में आप दोस्तों अपने एंट्रेंस एग्जाम की बिल्कुल इतनी जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं कि चाहे कोई भी ट्रेड का सब्जेक्ट हो, 100% गारंटी है कि आप लोगों का बैक नहीं आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंटीग्रेशन 1 माइनस, उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों ऑलरेडी आपका sin 2x और यहाँ पे दोस्तों है dx। इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा, फटाफट बताइएगा। अब आप हमें ये देख लीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोगों के कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों ये सेमेस्टर एग्जाम में। सेमेस्टर एग्जाम में ये ना जाने दोस्तों ये कितनी बार दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के सेम टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट हुए हैं। तो भाई जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप हल जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन में क्या करना है, यहाँ पे अंडर रूट में है ना दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा कर लीजिए। अब 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप बताइए। 1 के जगह पे sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एक फॉर्मूला कि सर sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x का तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है शुरू से कि 1 होता है। मैंने भी कहा भाई बिल्कुल आपने पढ़ा है कि 1 होता है, ठीक है। आप 1 के जगह पे इतनी चीजें को रखिए ना, तो आप 1 के जगह पे इतनी चीजों को रखेंगे तो ये sin स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस में cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस sin 2x का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बहुत ही आसान फॉर्मूला है 2 sin x इंटू cos x। आपने पहला यही फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि सर sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x होता है। ये चीज तो आपने पढ़ी ही होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन, अब आप यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे बहुत ही शानदार फॉर्मूला बन रहा है। क्या, अगर हम दोस्तों sin स्क्वायर x को a मान लेते हैं, cos स्क्वायर x को b मान लेते हैं, तो फिर आप यहां से देखिए ना, ये तो आप लोगों का बहुत ही प्यारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर, जो कि आपका कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका फॉर्मूला बन के निकल के आ गया, यहाँ पे आराम से निकल के आ गया भाई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि ये sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर है, आप यहाँ पे लिख लीजिए, और dx। और पहले आपने इंटीग्रेशन लगाया हुआ है, आपको टेंशन नहीं करना, बस आपको क्या करना है कि आपको उस पैटर्न पे लाना है जिस पैटर्न पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाए। फिर इंटीग्रेशन आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, एक बाहर निकल के आ जाएगा, तो एक बाहर निकल के आ जाएगा, मतलब है sin x माइनस में cos x आपका बाहर निकल के आ गया, तो ये dx ऑलरेडी आपका बच गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन सब पे अलग अलग ऑपरेट कर दीजिए। जैसे इंटीग्रेशन sin x dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन आप लोगों का cos x dx हो गया। अब यहाँ पे आप ऑलरेडी इंटीग्रेशन कीजिए ना, कौन रोका हुआ है आपको। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन आप लोगों का हो जाएगा आप लोगों का sin x, तो माइनस आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे sin x, फिर प्लस में आप लोगों का हो जाएगा c। यहाँ तक भी आप चाहें तो बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको अगर अच्छे फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास निकल के आ जाएगा sin x प्लस में cos x और फिर प्लस में c आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एज इट इज आप लिख देंगे तो भी आप लोगों का आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ऐसे ही प्रश्न आप लोग के सेमेस्टर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए रहते हैं दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, और इन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आते हैं। और थोड़ा सा दोस्तों टाइमिंग जो है ना दोस्तों ये गड़बड़ हो रही थी, बट अब आप लोगों के लिए बिल्कुल धमाकेदार तैयारी और सेशन सारी चीजें हम लोग लेकर के आ चुके हैं। तो ट्रेड वाला जो दोस्तों सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट आप लोगों को अगर मिल रहा है तो आप लोगों को दोस्तों इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ट्रेड वाला जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैथ तो आप कहीं से पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ठीक है। तो जो नीचे आपके नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उन नंबर पे कॉल आप एक बार जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए एक और हम बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को लेके आते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, आराम से संयम से काम लेना है और आराम से इसका आंसर निकाल के लाना है। x माइनस में रूट x है, यहाँ पे ये dx है। अब आप बताइए किसको आप कैसे हल करेंगे, ठीक है। ये आपका प्रवेश परीक्षा का क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा गया था। तो ऐसा ना समझिएगा कि सर ये बाहर का क्वेश्चन है, जी नहीं, हम जो भी पढ़ाएंगे आपको पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से ही पढ़ाएंगे। कई सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर ट्रेड सब्जेक्ट इतना ज्यादा है तो हम पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, देखिए क्या करना है आपको। जो 5 सब्जेक्ट जो आप लोगों के टोटल आपके इसमें पढ़ने होंगे, कई सारे ब्रांच के लोगों को, उनमें से आप देखेंगे कि 3 सब्जेक्ट जो हैं आप लोगों के ये ब्रांच के सब्जेक्ट निकल के आएंगे। 2 सब्जेक्ट आप लोग का एटलीस्ट कॉमन रहने वाला है, जो कि एक तो होगा मैथ, सिविल वालों का मैथ नहीं होगा ना, सिविल वालों का भी मैथ होगा, सबका मैथ होगा, थर्ड सेम में वो लोग मैथ नहीं पढ़ते। एक मैथ होगा, एक फिजिक्स होगा। इन दोनों सब्जेक्ट को दोस्तों लगभग सभी लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट आपके ट्रेड के मिल रहे हैं आपके कोर्सेस में, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या करना है, इसको हल करने के लिए आप इसमें से क्या करिए, आप इसको पहले एक अच्छे तरीके से लिखिए। इस x को क्या करिए कि रूट x इंटू रूट एक्स आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि रूट x इंटू रूट एक्स करेंगे तो आप x
पा लेंगे। माइनस में रूट एक्स है आप लोगों का, ये ऑलरेडी dx है। ये क्या इंप्लाइज करेगा दोस्तों, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में। अब आप यहां से क्या करिए कि रूट एक्स को कॉमन ले लीजिए, रूट एक्स को कॉमन ले लिया तो रूट एक्स माइनस 1 dx यहां पे बच गया। अब यहां पे रूट एक्स माइनस 1 dx बच गया। अब सारा खेल यहीं पे होगा दोस्तों, सारा का सारा खेल आप लोगों का यहीं पे होने वाला है और यहीं पे होने वाली है आपकी शानदार तैयारी जीत की। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये जो रूट एक्स माइनस 1 है ना दोस्तों, इस रूट एक्स माइनस 1 को आप एक काम करिए कि इसको आप t मान लीजिए, ठीक है। तो आप एक काम करते हैं यहां पे कि सर माना रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो जब आप रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी मानेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। अब यहां पे हमें किस चीज की जरूरत है, तो 1 अपॉन रूट एक्स dx की जरूरत है, तो इसके जगह पे आप 2 dt आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन रूट एक्स और dx के जगह पे अगर हम क्या लिख सकते हैं, 2 dt लिख सकते हैं, तो आप आराम से इस पूरे इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी फिर इनटू में 2 dt बन जाएगा, क्योंकि आपने इन पूरे टर्म को t मान के रखा हुआ है, ऑलरेडी मान के रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इतना कर लिया। अब क्या करना है सर, 2 तो कांस्टेंट दिख रहा है सर, हमें 2 कांस्टेंट दिख रहा है, बाहर निकाल लीजिए, 1 अपॉन टी dt हो गया। अब आप एक काम करिए, 2 इंटू में 1 अपॉन टी को क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप 1 अपॉन टी को आप लिख सकते हैं log t। तो आपने यहाँ पे लिख दिया सर 2 log t फिर प्लस में c हो गया और ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन क्या करना है अभी आपको कि t के जगह पे जो आपने वैल्यू को सपोज किया है उस वैल्यू को जरूर रखना है। तो 2 log t के जगह पे आपने सपोज किया है रूट एक्स माइनस में 1 प्लस में c, तो अब जाकर के आपका करेक्ट आंसर बना। तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, क्योंकि भाई इतने अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है तो अब आपको तो समझ में सारी चीजें आनी ही चाहिए, है ना। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। मुझे जहां तक उम्मीद है तो सारे बच्चे जो है आराम से सारी चीजें समझ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम आप लोगों के सामने नहीं आ रही होगी। और ट्रेड सब्जेक्ट का तो आप बिल्कुल झंझट दोस्तों छोड़ दीजिए, क्योंकि अब जो है ट्रेड सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के लिए हम लेकर के आ चुके हैं। अब सारे सब्जेक्ट आप लोगों के बिल्कुल प्रॉपर क्लासेस आप लोगों की चलने वाली है और आप देख सकते हैं दोस्तों की फीस आपकी इतनी कम है, 299 के फीस में ही आपने पूरा कंप्लीट सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और 8826396022 इस नंबर पे कॉल जरूर करिए। और फ्री वाला जो दोस्तों आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है ना, उस फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर आप लोग उसमें ज्वाइन होइए, क्योंकि पांडे जी टेक्निकल 2.0 के सारे इंफॉर्मेशन और अपडेट, यूट्यूब के फ्री क्लासेस वगैरह की इंफॉर्मेशन वगैरह की सारी चीजें आपकी वहीं पे आएंगी और वहीं पे आप लोग को डायरेक्टली दोस्तों देखना है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। और अब क्लासेस आप लोग की तैयार हो चुकी हैं और लगातार अब आप लोगों की क्लासेस आएंगी, इतना ध्यान दीजिएगा। सारे ट्रेड की भी क्लासेस आएंगी, ट्रेड सब्जेक्ट भी आप लोग के यूट्यूब पे कुछ क्लासेस आपकी फ्री रहेंगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।